हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक लॉजिस्टिक एग्जीक्यूटिव या लॉजिस्टिक ऑफिसर जिसे हम कहें कि उसका काम क्या होता है, उसको कौन से कार्यों का निर्वहन करना पड़ता है, उसके ऊपर कौन सी जिम्मेदारियां होती हैं। तो दोस्तों, इस सभी के बारे में हम बात ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों इंतज़ार किस बात का है, आपको फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नए नए वीडियोस देख सकें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही लॉजिस्टिक ऑफिसर से रिलेटेड या लॉजिस्टिक एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड और वीडियोस देखने हैं, जैसे कि इनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कौन से स्किल्स चाहिए होंगे, इनकी सैलरीज कितनी होती है, तो दोस्तों ऊपर आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। मैंने उसके ऊपर भी वीडियोस बना रखे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं कि लॉजिस्टिक ऑफिसर, लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर, लॉजिस्टिक एग्जीक्यूटिव जो भी आप कह लो, तो ये लोग जो है वो पूरे माल का जो ट्रांसपोर्ट है उसकी तरफ ध्यान देते हैं कि माल कितना आ रहा है, उसका पूरा लेखा जोखा रखना। इसके अलावा कहाँ पर है अभी शिपमेंट, कहाँ तक माल पहुँचा है, कब तक यहाँ पर पहुँचेगा, कस्टमर को कब तक वो डिलीवर करना है, ये सारी चीज़ें जो कोऑर्डिनेट करता है उसका नाम है वहाँ पर लॉजिस्टिक एग्जीक्यूटिव या लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर, क्योंकि वो ये सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है। इसके अलावा जो सप्लायर्स हैं उनके साथ भी ये कम्युनिकेट करता रहता है, जो कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनके साथ भी बातचीत करता रहता है। तो ये मीडियोकर है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो दोस्तों, अब इनकी जो एक एक करके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ऑब्वियसली पूरी जो सप्लाई चेन है उसके ऊपर मॉनिटरिंग करना कि सब कुछ सही जा रहा है या नहीं, कि एक प्रोडक्शन प्लांट से अभी प्रोडक्ट निकला है तो वो पहला पॉइंट चेक हो गया। प्रोडक्ट वहाँ से निकल चुका है, पहले पड़ाव तक पहुँच गया है, ये दूसरा पॉइंट चेक हो गया। फिर वो हमारे गोडाउन तक आ गया है, तीसरा पॉइंट चेक हो गया। फिर वो हमारे गोडाउन से निकला है और पहले पड़ाव तक पहुंच गया है, चौथा पॉइंट चेक हो गया। और फिर वो कस्टमर तक या दुकान तक पहुंच गया है, पांचवा पॉइंट चेक हो गया। तो इस तरीके से जो है वो हर एक पॉइंट पर चेक करना कि सब कुछ सही जा रहा है या नहीं, तो ये इनका काम होता है, ये पहली जिम्मेदारी होती है। साथ ही साथ जो भी इनके पास संसाधन हैं उनका पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं, ये भी ये लोग जो है वो देखते हैं। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन के ज़रिए, नए नए कम्युनिकेशन के साधनों के ज़रिए जो है वो शिपमेंट को बेहतर तरीके से ट्रैक करना, कहाँ तक शिपमेंट आई है, कब तक आ सकती है, इसके बारे में पूरा पूरा एस्टिमेट देना, ये सब कुछ करना, ये भी इनका काम होता है। और साथ ही साथ जो भी इनके पास ट्रांसपोर्ट के मीन्स हैं, यानी कि व्हीकल्स हैं, या इनका एयर ट्रांसपोर्ट है या शिप ट्रांसपोर्ट है, तो उन सभी का जो है वो ऑप्टिमल यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से जो भी माल है वो कस्टमर तक पहुंचाना, ये भी इनका काम होता है। या उसके ऊपर नज़र रखना कि वो पूरी क्षमता से वहाँ पर उसका इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। इसके अलावा दोस्तों, लॉजिस्टिक्स आईटी का पूरा पूरा इस्तेमाल करना। तो लॉजिस्टिक आईटी मतलब क्या है कि ये जो सारा ट्रांसपोर्ट होता है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। तो इसमें आता है जैसे कि ट्रक्स के अंदर जो है वो वहाँ पर स्कैनर लगाना, तो जिससे कि आपको पता चलता रहे कि ट्रक कहाँ तक पहुँचा है, उसने कितना रास्ता तय कर लिया है, और आगे का रास्ता देखते हुए उसे यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लग सकता है, ये सारी चीज़ों को ट्रैक करना। इसके अलावा जो है वो माल लोड करके कितना समय हो गया है, क्योंकि कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो कि पेरिशेबल होते हैं, जो जल्दी ख़राब हो सकते हैं, तो उसका ट्रैक रखना। साथ ही साथ इतनी भी टेक्नोलॉजी आ गई है कि ट्रक के अंदर ट्रैकर तो बिठाया ही जाता है कि ट्रक कहाँ तक पहुँचा है, लेकिन साथ ही साथ अगर कोल्ड स्टोरेज वाला ट्रक है, रेफ्रिजरेटेड यूनिट है, तो उसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो कितना मेंटेन रखना है, ये भी ऑफिस में बैठे हुए बंदे को पता चल सकता है, क्योंकि उसके अंदर भी जो है वो टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टम लगाई गई होती है, जो कि उनको वायरलेसली सिग्नल भेजती है कि अभी टेम्परेचर कितना हो रहा है पीछे। तो उसके हिसाब से वो ड्राइवर को भी वहाँ पर अलर्ट कर सकते हैं कि ये टेम्परेचर कम करो या ज़्यादा करो, जो भी है। तो इस तरीके से ज़्यादा आईटी का इस्तेमाल करके, वहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस पूरे के पूरे सप्लाई चेन को ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटाइज करना और ज़्यादा से ज़्यादा आसान बनाना, ये भी इनका एक एम होता है। इसके अलावा अलग अलग जो भी कोई शिपमेंट्स भेजनी है, उसके लिए जो भी मैन पावर आपके पास है उनको डिप्लॉय करना या वहाँ पर रिक्रूट करना, ये भी इनका काम होता है
कि ड्राइवर अलॉटमेंट करना कि ये ट्रक यहाँ पर जा रहा है, वो ट्रक वहाँ पर जा रहा है, तो इस ट्रक के ऊपर किसको भेजना है, उस ट्रक के ऊपर किसको भेजना है ड्राइविंग के लिए। तो ये सब कुछ मैनेज करना, मैन पावर को मैनेज करना, ये भी इनका काम होता है। साथ ही साथ नए ड्राइवर्स को लेना और साथ ही साथ बाकी के जो ट्रेंड स्टाफ होता है उनको रिक्रूट करना, ये भी इनका काम होता है। क्योंकि यही लोग जो हैं वो इस पूरे प्रोफेशन के अंदर की बारीकियां जानते हैं, तो उसके हिसाब से वही लोग जो है वो ड्राइवर्स से इंटरेक्शन कर सकते हैं, उनका इंटरव्यू ले सकते हैं और उनको जो है वो नौकरी पर रख सकते हैं। इसके अलावा इनका और एक काम ये भी होता है कि जैसे ही शिपमेंट आएगी गोडाउन के अंदर तो उसको अनलोड करवाना झट से, और उसको जो है वो बिल्कुल सही अरेंज करके रखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसको बैच वाइज अरेंज करना, सॉर्ट करना चीज़ें, और उनको जो है वो शेल्फ में वहाँ पर अरेंज करके रखना है, जिससे कि जब एन मौके पर कुछ रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़े या स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़े तो आप उनको बड़े ही आसानी से ढूंढ सकते हैं और सप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी अरेंजमेंट्स देखना, ये भी इनका काम होता है। इसके अलावा दोस्तों जो सप्लायर्स हैं, रिटेलर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनके साथ बातचीत करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल डील वहाँ पर हासिल करना, ये भी इनका एक काम का हिस्सा होता है। क्योंकि यही लोग होते हैं जो कि रिटेलर्स को वगैरह वहाँ पर इंफॉर्मेशन देते हैं कि हमारे पास इतना स्टॉक आया हुआ है, आप चाहते हैं तो हम भेज देंगे। तो ये सब कुछ कोऑर्डिनेट करना कि नया स्टॉक आया हुआ है, आपको कौन सी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से भेज देते हैं। तो ये सारी डीलिंग करना, ये भी इनका काम होता है। इसके अलावा दोस्तों जो भी माल गोडाउन में आया है उसका लेखा जोखा रखना, इसके अलावा जो भी माल गोडाउन से बाहर जा रहा है, शॉप्स तक जा रहा है, तो उसके बारे में भी रिकॉर्ड रखना, तो ये भी इनका काम होता है। साथ ही साथ अगर कुछ पैसे का लेन देन हुआ है तो उसके भी रिकॉर्ड्स ये लोग रखते हैं। अगर कोई पीसेस डिफेक्टिव निकले हैं तो उनको बाजू में हटाया जाता है, तो उनका बैच नंबर क्या था, कितने पीसेस डिफेक्टिव निकले थे, कितने पीसेस वापस भेज दिए गए हैं, इसका भी ये लोग वहाँ पर रिकॉर्ड रखते हैं। और साथ ही साथ अगला काम इनका ये भी होता है कि इन रिकॉर्ड्स के आधार पर जो है वो रिपोर्ट बना करके अपने सीनियर्स को देना, ताकि वो उसके ऊपर ट्रैक रख सके कि किस तरीके से पूरी सप्लाई चेन चल रही है, प्रोडक्ट के अंदर कोई डैमेज आ रहा है क्या, या ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहा है। ये जानने के लिए उसके ऊपर रिपोर्ट बना करके देना, ये भी इनका काम का हिस्सा होता है। तो दोस्तों ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है एक लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर की या लॉजिस्टिक एग्जीक्यूटिव की। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है, इससे कुछ वैल्यू आपको मिलती है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा।